तो दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा कि अरुण एक रूम रेंट पर लेता है और उस रूम में उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि उस रूम को अपना रूम बताती है। फिर अरुण ओनर से बोलता है कि उस रूम में तो पहले से कोई लेडी रहती है, तो फिर आपने वो रूम मुझे रेंट पे क्यों दिया। ओनर वहां चेक करने के लिए आता है तो वहां कोई औरत नहीं दिखाई देती है। ओनर वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही ओनर वहां से जाता है वो लेडी फिर से वहां जाती है। अरुण उसे देखकर डर के भाग जाता है। वहां एक अंकल जी उसे बताते हैं कि उस रूम में एक आत्मा रहती है जो कि एक अच्छी आत्मा है। फिर अरुण उस आत्मा से बात करने के लिए उस आत्मा को अपने सामने बुलाता है और दोनों बात करते हैं। फिर आत्मा हैरान हो जाती है कि मैं सिर्फ तुम्हें क्यों दिखाई दे रही हूँ, और अरुण भी हैरान हो जाता है कि वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रही है। और दोस्तों उन दोनों में जो है दोस्ती हो जाती है। अब आगे मिस्टी, वैसे ना तुम्हें मेरे ख्याल से अब बता देना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आई मीन तुम आत्मा कैसे बनी। मेरे बचपन से मेरी दादी के अलावा मेरा कोई नहीं था, और जब मैं बड़ी हुई तो मेरी दादी मुझे छोड़कर चली गई, और उनके जाने के बाद ये घर और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई। फिर मेरी लाइफ में विनोद आया और मैं उससे हद से ज़्यादा प्यार करती थी, और वो भी बोलता था कि मैं भी तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली, और फिर शादी के बाद उसने चालाकी से ये सारा कुछ अपने नाम करा लिया, और फिर हर रोज़ दारू पी के आने लगा। और फिर एक दिन अरे आ गए आप? क्यों, तुझे दिखाई नहीं देता? अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आज क्या दिन है? कोई सा भी दिन हो, तेरी शक्ल देख कर ना हर दिन मनहूसी हो जाता है। आज हमारी एनिवर्सरी है और हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है। देखो ना, मैंने सारी ही तैयारियां कर ली है, और मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया, बस आता ही होगा। अब कोई केक नहीं कटेगा। ये लो डिवोर्स पेपर और इन पर साइन करो। नहीं विनोद, मैं इन पेपर पर साइन नहीं करूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम ये डिवोर्स पेपर लेके आए हो। तुम तो शादी से पहले कहते थे कि मैं तुमसे जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, और अब शादी के बाद ये सब क्या है? तुम इतने कैसे बदल सकते हो? चुप कर। सच कहूं ना, मुझे तुझसे कभी प्यार था ही नहीं। प्यार था तो तेरे पैसे से, तेरी प्रॉपर्टी से और इस घर से। उसे पाने के लिए ही मैंने तुझसे शादी की थी, क्योंकि तू ऐसा तो ये सब मेरे नाम करती नहीं। और अब सब कुछ ना मेरे नाम हो गया है। जब सब कुछ मेरे नाम हो गया है तो फिर तेरा यहाँ क्या काम? और तुझे बता दूं, मैं ना किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और जल्दी उससे शादी भी करने वाला हूँ। इसलिए तेरे लिए अच्छा होगा तू जल्दी से ना इन डिवोर्स पेपर साइन कर दे और निकल यहाँ से। धोखेबाज, लालची इंसान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी प्रॉपर्टी के लिए, मेरे पैसे के लिए और उस घर के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया है, और हमेशा मैं तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। जब तक जीऊंगी मैं तुम्हारी ही बन के जीऊंगी, और मैं नहीं करूंगी इन पेपर पर साइन, क्योंकि मैं ना तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती।
अच्छा, तो तू रोकेगी मुझे? और जब तक जिएगी साइन नहीं करेगी ना, तो मत कर साइन, मत जी। और मैं भी ना तेरे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे तुझसे पीछा छुड़ाना है, क्या तो इस डिवोर्स से पीछा छूटे या तुझे मार कर। पेपर पर साइन तो तू करेगी नहीं, तो तू ना मरने के लिए तैयार हो जा। और मुझे तो डर भी नहीं है, क्योंकि तेरे तो आगे पीछे कोई है भी नहीं जो तेरी छानबीन कर सके, तुझे ढूंढ सके। इसलिए ना मुझे दूसरी शादी करने में आसानी होगी। चल पहला ना तुझसे पीछा छुटाता हूं। तू साइन नहीं करेगी ना? छोड़ो, छोड़ो। मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं जब तक इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। विनोद, विनोद, विनोद उठो, मैं आ गई। विनोद, विनोद उठो ना। विनोद, विनोद उठो, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और विनोद ने तुम्हारी बॉडी का क्या किया? उसने मेरी बॉडी को नीचे गार्डन में दफना दिया। तुम्हारे कहने के मुताबिक बॉडी को तो हमने निकाल लिया है, लेकिन अभी तक विनोद का कोई पता नहीं चला। उसको भी हम जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे। वैसे तुम कौन हो मिष्टी के? और तुम्हें इतने साल बाद कैसे पता चला कि मिष्टी के साथ ये सब कुछ हुआ है? मैं मिष्टी का खास दोस्त हूँ, और आप ये समझ लीजिए कि मुझे ये सब ना मिष्टी ने ही बताया है। सबूत तो सारे पक्के हैं कि मिष्टी का कत्ल विनोद ने ही किया है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि विनोद को जल्दी जल्दी पकड़ के सलाखों के पीछा कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, हाँ जी सर। क्या?
ठीक है सर, अभी आता हूं। यस, क्या हुआ? विनोद मिल गया है। फाइनली आज विनोद सलाखों के पीछे पहुंच ही गया। थैंक्स इस केस में हमारी मदद करने के लिए। उस बेचारी मिस्टी को भी आज इंसाफ मिल ही गया। जी सर। आज मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई देती थी, क्यों? क्योंकि तुम ही मुझे इंसाफ दिला सकते थे। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा साथ दिया। अब मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा साथ दिया। ठीक है।